हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड चरोदा में कथित धर्मांतरण और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुरानी भिलाई पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके मोहल्ले में किराए के मकान में हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, जिसमें बाहर से लोगों को बुलाया जाता है। शिकायत में आरोप है कि सभा के दौरान तेज आवाज में वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और एक धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना जारी है। भिलाई नगर निगम में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। निगम में करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपए के घोटाले का आरोप विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस शासित निगम पर लगाए हैं। उनका कहना है कि परियोजना विभाग द्वारा पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य में भारी अनियमितता की गई है। इस मामले में महापौर नीरज पाल और निगम आयुक्त राजीव पांडे पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। भाजपा पार्षद संतोष मौर्य ने RTI के जरिए दस्तावेज निकालने का दावा किया है, जिन्हें कथित भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने एकजुट होकर जनता के सामने निगम का काला चिट्ठा खोला और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि कांग्रेस शासित निगम इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले विद्यालय प्रांगण में ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल सुपेला और महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यालय कोसानगर का संयुक्त शाला वार्षिक उत्सव बड़े ही भव्य और रंगारंग तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर नील कमल सोनी ने बताया कि दोनों विद्यालय वर्ष 1994-95 से श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा और संस्कार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि प्रदीप पिल्ले सहित अन्य अतिथियों ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिभावकों और उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा की। दुर्ग शहर दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने पर चर्चा हुई। साथ ही पुराने कांग्रेस जनों के साथ नए और युवा साथियों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भिलाई क्षेत्र के CSEB कॉलोनी में एक खंडर मकान के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों ने शव को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर प्रारंभिक जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और CCTV फुटेज खंगाल रही है। आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रदेश की खबरों पर। संभाग स्तरीय बस्तर कुंडुम 2026 के समापन समारोह में स्कूली बच्चों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चों की प्रस्तुति की खुलकर प्रशंसा की और ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत पर हजारों बच्चों की प्रस्तुति और बालिकाओं के मलखम प्रदर्शन ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संभाग स्तरीय बस्तर कुंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल बाग मैदान में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक आधारित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर ढोकरा शिल्प,
टेराकोटा, वुड वर्किंग, बांस एवं लौह शुल्क, जनजाति वेशभूषा, आभूषण, तुम्बा कला, चित्रकला एवं वन औषधियों के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शन में दंडामी माड़िया, अभुज माड़िया, मुरिया, भतरा और हलवा जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय कला और परंपराओं को संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गृह मंत्री स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम पीएम श्री स्कूल के सैकड़ों छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर प्राचार्य हटाओ के नारे लगाए और मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। एडीएम को छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। एडीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में प्राचार्य को निलंबित किया था, लेकिन बाद में प्रशासनिक आवश्यकता बताकर उन्हें फिर से उसी स्कूल में पदस्थ कर दिया गया। नियमों के विपरीत हुई इस वापसी के बाद स्कूल का माहौल बिगड़ता चला गया और आखिरकार छात्रों ने आंदोलन का रास्ता चुना। रायगढ़ में सहायक संचालक मछली पालन विभाग के कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही चक्रधर नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आग से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव पर पुलिस की सख्ती के बीच अब उनके विकल्प बाजार में तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में kingdombook.com नामक प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले आरोपी राजा सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि रायपुर निवासी अनीश खान के इशारे पर यह पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एक्ट की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की खबरों पर। संसद के बजट सत्र में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कई विपक्षी दलों में सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ विपक्षी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें संसद में बोलने का मौका न मिलने को लेकर नाराजगी जताई गई। विपक्ष का कहना है कि अगर उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया तो वे अविश्वास प्रस्ताव लाने को मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर भारत के लिए प्रस्थान कर लिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उन्हें गर्मजोशी और भावुक अंदाज में विदाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। दौरे में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, जिनमें सुरक्षा सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन और भारतीय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद हिंद फौज के वेटरन से मुलाकात की और भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो इससे इस सर्वोच्च सम्मान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब गोडसे को भी भारत रत्न देने की बात की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी और जिस पर गांधी हत्या की साजिश के आरोप लगे, उसे सम्मान देने की मांग की जा रही है। नाइजीरिया के कोनो राज्य में एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों और सामान से भरा ट्रक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। अधिकारियों के अनुसार हादसे की वजह लापरवाही,
भरी ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी है। गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। नाइजीरिया में हर साल हजारों लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जिसकी बड़ी वजह खराब सड़कें, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्रों में सैन्य ताकत बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर ईरान पर परमाणु वार्ता के लिए दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई इस बार 8 फरवरी को होने वाली एयरफोर्स कमांडर की वार्षिक बैठक में शामिल नहीं हुए। नेतृत्व संभालने के बाद से खामेनाई हर साल इस बैठक में शामिल होते आ रहे हैं। करीब 4 दशक पुरानी परंपरा टूटने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।